अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं फाइव का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 और एक्सरसाइज 9.1 जो है इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 9.1 जो है ये ज्योमेट्री से रिलेटेड है। ठीक है, कुछ ज्योमेट्रिक टर्म जो है स्टार्ट में जो है हमसे कुछ पूछी गई है। जैसे इस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट हमें पूछा गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सियम एंड कंजेक्चर। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने एक्सियम एंड कंजेक्चर जो है इसको हमने एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले वर्ड एक्सियम। द वर्ड एक्सियम इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एक्सियोमा। तो स्टूडेंट ये जो वर्ड एक्सियम है ये हमारा एक ग्रीक वर्ड है, यूनानी वर्ड है एक्सियोमा, उससे लिया गया है। विच मीन ट्रू विदाउट एनी प्रूफ। इसका मतलब होता है सच साबित किए बगैर, यानी प्रूफ किए बगैर एक चीज सच समझना। ठीक है, thus an axiom is a mathematical statement which is assumed to be true without any proof। तो स्टूडेंट एक्सियम जो है ये मैथ की ऐसी स्टेटमेंट है जिसको हम सच समझते हैं। ठीक है, और इसे हम जो है प्रूफ जो है हमें इसकी करने की जरूरत नहीं होती। तो एक्सियम जो है ऐसी स्टेटमेंट होती है मैथ की जिसमें जो है हमारे पास मौजूद स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होती है और वो ऐसे ट्रू है कि उसको प्रूफ करने की जरूरत आपको नहीं होती। ठीक है, जैसे स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है ड्रॉन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट। एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट जो है जब भी हम ड्रॉ करते हैं तो उसमें 2 पॉइंट्स हमें चाहिए होते हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, जब भी हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं स्ट्रेट लाइन तो उसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट होता है। ठीक है, जिनके दरमियान जो है वो लाइन हम ड्रॉ करते हैं। तो बिल्कुल ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, इस चीज़ को हमें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये स्टेटमेंट मैथ की बिल्कुल दुरुस्त है, ट्रू है। ठीक है, इसको हम प्रूफ जो है वो नहीं करना क्योंकि ये हकीकत है कि जब भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसके एक स्टार्ट पॉइंट होता है और एक इसका एंड पॉइंट होता है। ठीक है, अब ये ऐसी मैथ की स्टेटमेंट, इसको प्रूफ करने की जरूरत है नहीं। कंजेक्चर, अ स्टेटमेंट दैट इज बिलीव्ड टू बी ट्रू बट द ट्रूथ हैज नॉट बीन प्रूवन इज कॉल्ड कंजेक्चर। तो कंजेक्चर क्या है कि एक स्टेटमेंट हमारे पास है उसको सच समझा जाता है लेकिन वो सच है या नहीं उसको अभी हम प्रूव जो है वो हमने नहीं किया। ठीक है, यानी अभी हमने उसको प्रूव नहीं किया लेकिन हम उसको सच समझ रहे हैं। ठीक है, तो अगेन मैं रिपीट कर लेता हूँ, मैथ की ऐसी स्टेटमेंट जो कि सच समझी जाती है लेकिन वो अभी तक प्रूव जो है वो नहीं हुई। ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट दैट नीड टू बी प्रूव। तो मैथ की ऐसी स्टेटमेंट जो ट्रू है लेकिन उनको प्रूफ की जो है जरूरत है। ठीक है, तो ऐसी स्टेटमेंट मैथ की जो कि ट्रू है लेकिन उनको प्रूफ करने की जरूरत अभी है। ठीक है, ऐसी स्टेटमेंट जिनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है वो ट्रू है, वो हमारी एक्सियम। और ऐसी स्टेटमेंट जिनको जो ट्रू समझा जाता है लेकिन उनको प्रूव करने की जरूरत है। ठीक है, तो ऐसी स्टेटमेंट जो है वो कंजेक्चर है, यानी उनको हमें प्रूव करना पड़ेगा तब फैसला होगा कि वो सच है या नहीं, यानी ट्रू है या नहीं। ठीक है, तो ऐसी बहुत सी मैथमेटिकल थ्योरीज जो हैं जिनको प्रूफ किया जाता है, प्रूफ करने के बाद जो है वो सच मानी जाती है। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सी थ्योरीज जो है वो एग्जांपल के तौर पे आप कंजेक्चर की ले सकते हैं। तो ये थे स्टूडेंट हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की डेफिनेशन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने एक्सियम और कंजेक्चर के बारे में पूछा गया था। एक्सियम ऐसी स्टेटमेंट है जो कि ट्रू समझी जाती है और उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, वो हकीकत होती है। और कंजेक्चर ऐसी स्टेटमेंट होती है जो सच तो समझी जाती है लेकिन उसको प्रूव करना पड़ता है। ठीक है, उसको प्रूव करने की जरूरत होती है। तो अब चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की तरफ। तो चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 और नेक्स्ट क्वेश्चन 2 मैं रीड कर लेता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मैथमेटिकल स्टेटमेंट। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सी जो है वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है और कौन सी जो है वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है मैथमेटिकल स्टेटमेंट। तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होती है? मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कि मीनिंगफुल वर्ड्स या आप कह लें सिंबल्स वगैरह से बनी होती है। ठीक है, इसमें वर्ड्स भी हो सकते हैं, सिंबल भी हो सकते हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट या ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। मतलब ऐसी सिचुएशन जो है, जो अनडिफाइंड किस्म की सिचुएशन ऐसी नहीं होनी चाहिए। मैथमेटिकल स्टेटमेंट में हमारी जो भी स्टेटमेंट है वो या ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ठीक है, अननोन कंडीशन इसमें मौजूद नहीं होगी, तो वही हमारी होगी एक मैथमेटिकल कंडीशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है डिफरेंस ऑफ 19 एंड 12 इज 7। तो स्टूडेंट हमारे पास सबसे पहले डिफरेंस यानी माइनस यानी किसको करें 19 में से 12, यानी 19 और 12 के दरमियान जो डिफरेंस है, फर्क है, वो कितने का है? वो 7 का है। तो ऐसे ही है स्टूडेंट
12 में 7 ऐड करें तो 19 इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इट मीन के डिफरेंस माइनस 19 में से 12 माइनस करें तो 7 आता है, तो ये ट्रू है। 19 और 12 का डिफरेंस 7 ही है, ठीक है। तो एक तो ये ट्रू है और ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, क्योंकि मैथमेटिकल स्टेटमेंट या ट्रू होगी या फॉल्स होगी, दोनों सिचुएशंस जो है या अननोन सिचुएशन ऐसी नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि दिस स्टेटमेंट इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट एंड ये जो है हमारी एक ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। ये भी मेंशन कर दें या एटलीस्ट इतना मेंशन कर देंगे ये स्टेटमेंट मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 34 + 16 इज नॉट इक्वल टू 50। क्या 34 में 16 प्लस करें तो वो 50 के इक्वल नहीं है? देखा जाए तो इनको प्लस करें तो वो 50 ही होता है। ये फॉल्स है लेकिन है मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ठीक है। कि ये फॉल्स है लेकिन ये एक सिचुएशन आ रही है यानी कि फॉल्स आ रही है, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। तो लिख लेंगे दिस स्टेटमेंट इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट एंड दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। और दूसरा देखा जाए तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास है -2 + 7 - 3। तो देखें -2 + 7 5 आ जाएगा, 5 में से 3 माइनस करें 2 आ जाएगा। देखें इस साइड का आंसर हमारे पास 2 के इक्वल आ जाएगा। अब ये स्टेटमेंट जो है ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, क्योंकि ये स्टेटमेंट है और ये ट्रू हो रही है, फॉल्स नहीं हो रही, ट्रू हो रही है। तो लिहाजा या ट्रू हो सकती है हमारी मैथमेटिकल स्टेटमेंट या फॉल्स हो सकती है, तो ठीक है, लेकिन अननोन कंडीशन नहीं होगी हमारे पास। अब ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है और ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। ये भी बेशक आप मेंशन कर दें। नेक्स्ट जो है a + b = 9। अब देखें हमारे पास a अननोन है, b अननोन है। अब ना हमारे पास a की वैल्यू है ना हमारे पास b की वैल्यू है, तो इनको प्लस करके अब डिपेंड करता है वैल्यूज पे, ये ट्रू भी हो सकती है फॉल्स भी हो सकती है। ये तो दोनों कंडीशन आ गई, या आप इसको ऐसा समझ लें कि अभी अननोन कंडीशन है, ठीक है। हमें मालूम नहीं है इसका आंसर ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो ऐसी स्टेटमेंट मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। हम लिखेंगे नॉट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ठीक है, नॉट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। चूंकि ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है ही नहीं तो ना इसको हम ट्रू लिखेंगे ना हम इसको फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है a + b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + 2ab + b²। अब देखिए ये आइडेंटिटी है, फॉर्मूला है, ये ट्रू है, ठीक है। अब a + b का होल स्क्वायर यही होता है a² + 2ab + b², यानी एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है और ये ट्रू भी है, ठीक है। तो ये जो है एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ठीक है। तो आप लिख लें कि इट्स अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रू। दिस स्टेटमेंट इज मैथमेटिकल स्टेटमेंट एंड इट्स अ ट्रू फार्मूला, ठीक है। अब इसके बाद देखें तो ये 2 to the 4 and 4 + 2 6, तो ये ट्रू हो रहा है, ठीक है। और ये सॉल्व करने पे डिमांड रूल के अकॉर्डिंग ये हमारे पास ट्रू आ रहा है, ठीक है। लिहाजा ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है और ये ट्रू भी है, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है और ये हमारी एक ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। क्योंकि डिमांड रूल के मुताबिक 2 to the 4, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई करते हैं 4 + 2 आ जाएगा 6 = 6, ठीक है। स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ x and y इज स्मॉलर देन 5, ठीक है। अगर इसको लिखे ना तो ये यूं आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ x and y यानी x × y इज स्मॉलर देन 5। ये इसको अगर आप लिखें सिंबल्स के साथ तो यही आएगा, लेकिन देखिए ना हमारे पास x की वैल्यू है ना y की वैल्यू है, ये ना हमारे पास ट्रू हो सकती है ना फॉल्स हो सकती है, क्योंकि हमारे पास ना x की वैल्यू है ना y की वैल्यू। ये एक अननोन कंडीशन समझ लें, या ऐसी कंडीशन जो कि ट्रू भी हो सकती है फॉल्स भी हो सकती है, डिपेंड करता है x और y की वैल्यू पे। ज़्यादा ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है, तो नॉट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 8, इफ x इज अ रियल नंबर देन इज x लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट अगर हमारे पास x एक रियल नंबर है तो ये नंबर 0 से छोटा भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है और वो 0 के इक्वल भी हो सकता है। यानी x एक रियल नंबर है। अब एक नंबर 0 से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और 0 के बराबर भी हो सकता है। इन्हीं तीन कंडीशंस में से रियल नंबर कोई ना कोई कंडीशन हो सकती है रियल नंबर की, ठीक है। हमें तीनों सिचुएशंस दी हुई हैं और इसका मतलब है ये ट्रू, ठीक है। रिपीट कर लेता हूँ, x एक नंबर है, रियल नंबर है, फर्स्ट करें 9। अब रियल नंबर या 0 हो सकते हैं, या 0 से छोटे यानी माइनस में कोई नंबर, या 0 से बड़े यानी पॉजिटिव नंबर हो सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है क्योंकि ये ट्रू हो रही है। तो इज द
मैथमेटिकल स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पे तीनों कंडीशन दी हुई है, ठीक है, जो पॉसिबिलिटी है, तो ठीक है भाई, इन तीनों में से कोई ना कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है। नंबर 0 से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, ठीक है, और 0 के बराबर भी हो सकता है। इन तीनों में कोई कंडीशन हो सकती है, तीनों ही दे दी है, इट मीन ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्टूडेंट, इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी देन ए इज लेस देन सी। अगर ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो इसका मतलब है ए सी से बड़ा होगा, ना कि ए छोटा होगा सी से, ठीक है। मैं रिपीट कर लेता हूँ, ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, तो ए क्या सी से छोटा होगा, ठीक है। ए बी से बड़ा है, ठीक है, ए इज ग्रेटर देन बी। फर्स्ट करेंगे कोई बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, अज्यूम कर देते हैं, फर्स्ट करेंगे 5 है, ये 4 है, और बी सी से बड़ा है, यानी अब बी फर्स्ट के 4 है और ये सी से बड़ा है, यानी सी से कोई छोटा नंबर है, फर्स्ट करें 2 है, तो क्या ए, अभी देखें यहाँ लिखा है ए छोटा है सी से, ए लेस देन सी, तो देखा जाए तो ए तो वही 5 था और ये 2 था, तो ये तो बड़ा है, छोटा तो हो नहीं सकता, लिहाजा ये फॉल्स है। लेकिन देखें, या ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, ये फॉल्स हो रही है, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है और ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है, इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट और ये एक फॉल्स स्टेटमेंट। इसके बाद नेक्स्ट है x मल्टीप्लाई वाई प्लस जी इक्वल्स टू 10। अब देखिए, ना x पता है, ना y पता है, ना z पता है, ये हमें वैल्यूज मालूम होंगी तो हम जज कर पाएंगे कि ये 12 के इक्वल है या नहीं है। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लिहाजा एक ऐसी अननोन सी सिचुएशन है, तो ये हम कहेंगे कि ये स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है, नॉट अ स्टेटमेंट। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारे पास s माइनस टी इक्वल्स टू 4, s इक्वल्स टू 4 एंड t इक्वल्स टू 0। अब s में से t माइनस करें 4 आता है, s 4 है और ये 0 है, फर्स्ट करेंगे 4 है, ये 0 है, तो देखिए 4 माइनस 0 क्या आता है, 4 ही आता है, इट मीन ये ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। अगर हमारे पास वैल्यू गिवन है और फिर ये स्टेटमेंट पूछी गई है, तो ये तो एक ट्रू स्टेटमेंट बन गई है, ठीक है, लिहाजा ये स्टेटमेंट, ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है और ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास हमारे सेकंड क्वेश्चन की लास्ट पार्ट का आंसर। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन 2, जिसमें हमें मैथमेटिकल स्टेटमेंट बतानी थी। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 की तरफ। और क्वेश्चन 3 में पूछा गया है द सम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो नंबर हैं ए और बी, उनको सम करें तो क्या आता है 0। तो ये स्टेटमेंट है हमारे पास, ए एंड बी उनको ऐड करें तो आता है 0। इस द सेंटेंस मैथमेटिकल स्टेटमेंट, क्या ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। तो देखिए, ना हमें ए की वैल्यू पता है, ना बी की वैल्यू पता है, ये 0 की इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लिहाजा ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि हमें ना ए की वैल्यू मालूम है, ना बी की वैल्यू मालूम है। अगर स्पेसिफिक वैल्यूज गिवन होती तो हम कह सकते थे कि ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। तो लिहाजा हमें ए और बी की यहाँ पे कोई वैल्यू यहाँ फर्स्ट पार्ट में गिवन नहीं है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट में तो हम कहेंगे इज नॉट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। नेक्स्ट पार्ट में कहा गया कि इफ नो, अगर ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है, हाउ कैन वी मेक इट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। तो इसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट कैसे बना सकते हैं। मैथमेटिकल स्टेटमेंट तभी बन सकती है कि जब हमारे पास ए और बी की वैल्यूज सेम हो और साइन डिफरेंट हो। यानी फर्स्ट करें, ए की वैल्यू मैं कहता हूँ 3 है, बी की भी 3 हो, लेकिन साइन डिफरेंट होना चाहिए। तो एक वैल्यू जैसे 3 है, उसको उसी के नेगेटिव में ऐड करें, यानी 3 माइनस 3 करें, तब जाके आता है 0। तो इट मीन के हमारे पास जो है मैथमेटिकल स्टेटमेंट ये तभी होगी जबकि हमारे पास ए और बी जो है वो इक्वल हो, लेकिन ए बी के नेगेटिव के इक्वल हो। हम लिख देंगे वी कैन मेक इट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट इफ, कब हो सकती है, ए जो है वो इक्वल हो उसके नेगेटिव, यानी ए और बी जो है वो आपस में एक दूसरे के नेगेटिव के इक्वल, ठीक है। यानी ए अगर 3 है तो बी 3 के नेगेटिव के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो तब जो है हमारे पास जो है ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट, यानी ए 3 है तो बी 3 का नेगेटिव होना चाहिए। सिर्फ ये सिचुएशन होगी, तब जाके हमारे पास इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 आएगा। ये कंडीशन यहाँ पे बताने का मकसद यही है, ये कोई भी नंबर ले लें, बी उसका उसके इक्वल होगा लेकिन उसके नेगेटिव, ठीक है। तो ए और बी जो है आपस में एक दूसरे के नेगेटिव होंगे, इक्वल होंगे बट क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो ए जो है वो उसके नेगेटिव के इक्वल होगा, तो देन देयर सम विल बी 0, ठीक है। तब जाके इनकी सम जो है वो क्या होगी, 0 होगी, ओके।
तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन 3 का आंसर। ठीक है, इस स्टेटमेंट को आप अपने अंदाज से भी लिख सकते हैं। ठीक है, जिस तरह आपको आसान लगे उसी तरह की वर्डिंग देके आप इसको स्टेटमेंट को आंसर को लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो है वो क्वेश्चन आपको सही से समझ। अब चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक प्रूफ करना है हमने x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 जो है वो इक्वल है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 के। बाई टेकिंग वैल्यू x 2 5 एंड 10। हमने एक दफ़ा x की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करनी है, एक दफ़ा हमने 5 पुट करनी है, एक दफ़ा 10 पुट करनी है, और ये तीनों वैल्यू पुट करके हमने ये स्टेटमेंट जो है ये प्रूव करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको प्रूव करते हैं 2 के लिए। तो हमारे पास तो x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू x के प्लस 2x प्लस 6। तो उस टाइम यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले 2 के लिए इसको प्रूफ करना है। सबसे पहले आ जाएगा 2 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। जहाँ जहाँ x है ना, यहाँ 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 2 पुट करना है। 2 × 2 प्लस 6 x 2 + 1 आ जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 और 2 2 उधर आ जाएगा 4 प्लस 6। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 4 प्लस 4 8 8 एंड 4 आ जाएगा हमारे पास 14। अब लेफ्ट साइड पे 9 प्लस 5 आ जाएगा 14 इज इक्वल टू 14। तो ये स्टूडेंट हमारे पास प्रूव हो गया है x की वैल्यू जब हमने 2 रखी। ठीक है, अब यही चीज हम x की वैल्यू 5 रख के प्रूव करते हैं। x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू x के प्लस 2x प्लस 6। अब x की जगह आप जैसे यहाँ पे 2 पुट किया, यहाँ 5 पुट कर दें, तो आ जाएगा 5 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 2 × 5 प्लस 6। 5 + 1 आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 5 2 उधर आ जाएगा 10 प्लस 6 6 का स्क्वायर 6 6 36 प्लस 5 इज इक्वल टू इन सारों को ऐड करें 25 प्लस 10 35 35 प्लस 6 जो है ये आ जाएगा हमारे पास 40 और यहाँ पे इन दोनों को ऐड करके भी 41, इन दोनों को ऐड करके भी 41। ठीक है, ये दोनों ऐड करें 41 और ये है भी 41, तो दोनों तरफ आंसर सेम आ गया। इट मीन ये स्टेटमेंट ट्रू है। 2 के साथ भी कर लिया, इसके साथ भी कर लिया, लास्ट अब हम 10 के साथ इसको प्रूव करते हैं। x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6। ठीक है, और यहाँ पे अब x की जगह 10 पुट करते हैं। 10 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस 2 × 10 प्लस 6। ठीक है, यहाँ पे x था 10 पुट कर दिया, 10 पुट कर दिया। ठीक है, x की जगह पे सारी जगह पे 10 पुट कर दिया। 10 + 1 इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 प्लस 10 2 20 प्लस 6। 11 का स्क्वायर 121 प्लस 5 100 प्लस 20 120 प्लस 6 126 आ जाएगा। यहाँ पे इन दोनों को ऐड करें तो भी 126 आ जाएगा, यहाँ पे भी 126। तो ये स्टूडेंट हमारे पास प्रूव हो गया। हमारे पास हर पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सारे पार्ट्स प्रूव हो गए इसके। ठीक है, x की वैल्यू 2 भी 5 भी और 10 भी हमने पुट करके चेक कर लिया, ये स्टेटमेंट जो है हमारे पास ट्रू है। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन 4 का आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन 5 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 जो है इसमें लिखा गया है कि फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द पैटर्न यूजिंग कंजक्चर। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पे पैटर्न के अंदर मौजूद नेक्स्ट नंबर जो है वो फाइंड करना है और यूजिंग कंजक्चर। कंजक्चर मीन के ऐसी स्टेटमेंट जो कि ट्रू है लेकिन प्रूफ नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए वो स्टेटमेंट हमने क्रिएट करनी है जो कि इसको ट्रू साबित कर रही है। ठीक है, यानी इसके पीछे जो है जो पैटर्न बन रहा है वो आप देखो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास गिवन है 1 3 7 15 एंड 31। तो स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले है 1 फिर 3 फिर 7 फिर 15 एंड 31। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वह क्या है कि यहाँ पे हमें 1 जो है वो कैसे आया। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखिए 2 पावर 1 माइनस 1। ठीक है, तो 2 की पावर 1 और माइनस 1, 2 की पावर सबसे पहले हमने 1 रखी। 2 की पावर 1 क्या आता है, 2 में से 1 माइनस करें तो 1 आता है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट अब 2 की पावर हम कर देंगे 2 फिर माइनस 1। 2 की पावर 2 होता है 2 to the 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, फिर 3 आ गया। फिर 2 की पावर 3 माइनस 1, 2 की पावर 3 आ जाएगा 2 to the 4 4 to the 8 8 माइनस 1 इक्वल टू 7। फिर यहाँ पे जो है वो कंजक्चर यूज हुआ है कि 2 की पावर 4 माइनस 1, 2 की पावर 4 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16 16 माइनस 1 इज इक्वल टू 15।
इसी तरह यहाँ पे 2 की पावर 5 जो है वो आता है हमारे पास 2 की पावर 5 16 टू द 32 आता है। ठीक है, देखिए 2 की पावर 5 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें 32 आता है, या आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। और 2 की पावर 5 यानी 32 माइनस 1 इज इक्वल टू 30। तो ये स्टूडेंट हमारे पास हुआ क्या है कि हमें 2 जो है उसकी पावर ली, पहले 1 2 3 4 5 एंड देन उसमें से हम माइनस कर रहे हैं 1। तो स्टूडेंट हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो कुछ यूँ आएगा, या आप इसको यूँ कह लें कि जो कंजक्चर हम यूज़ करेंगे तो लिख देंगे द कंजक्चर इज दैट, कंजक्चर क्या है कि ईच टर्म इन द सीक्वेंस, ये जो टर्म्स हमारे सीक्वेंस में गिवन है यानी 1 3 5 7 31, ये 1 लेस देन है पावर ऑफ 2 की। ठीक है, ये पावर ऑफ 2 जो है उससे 1 लेस है। ठीक है, यानी पावर ऑफ 2 पहले 1 है, उससे 1 लेस, वो 1 आ जाएगा। पावर ऑफ 2 अब 2 है, उसमें से 1 लेस 3 आ जाएगा। पावर ऑफ 2 अब 3 है, उसमें से 1 लेस कर दे 7। पावर ऑफ 2 4, पावर 2 5, फिर उनमें से लेस देन 1 1 करते जाए तो हमारे पास ये स्टेटमेंट नेक्स्ट निकल के आ रही है। ये हमारा आ जाएगा कंजक्चर। अब इसी को जो है हम यूँ भी लिख सकते हैं 2 पावर n और -1। तो इस स्टेटमेंट को हम यूँ भी लिख सकते हैं कि हमारे पास जो टर्म आएगी, ठीक है, वो होगी 2 की पावर n माइनस 1। 2 की पावर जो n है उसमें से हम 1 माइनस कर दें। ठीक है, हमारे पास ये जो 1 2 3 है ये नंबर ऑफ टर्म्स है, फर्स्ट टर्म सेकंड थर्ड, फर्स्ट 1 है, सेकंड 3 होगी, और थर्ड जो है वो 7 होगी, फोर्थ हमारे पास 15 होगी, फिफ्थ जो है वो 31 होगी। अब 6 क्या होगी, हम लिख देंगे कि 6 जो टर्म होगी हम यहाँ पे अब लिख देंगे 6 टर्म। तो 6 टर्म क्या आ जाएगी, हम इसी कंजक्चर को यूज़ करते हुए फाइंड करेंगे कि हमारे पास जो टर्म 6 होगी वो क्या होगी 2 की पावर 6 माइनस 1। अब 2 की पावर 6 आ जाएगा 64 माइनस 1 इज इक्वल टू 63। तो हमारे पास जो 6 टर्म होगी वो आ जाएगी हमारे पास 63 अकॉर्डिंग टू पैटर्न। ठीक है, तो ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। सबसे पहले हमें कंजक्चर फाइंड करना है, कंजक्टर फाइंड करने के बाद हम जो है अपनी नंबर ऑफ टर्म जो है वो फाइंड कर लेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूला के तहत, ठीक है, इस कंजक्चर के तहत। तो ये स्टूडेंट आज के हमारे क्वेश्चन, उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफ़िज़।